तो मुझको लगा कि ये सारे लोग सबको बेवकूफी बना रहे हैं। मुझको जो लोग मिले हो सकता है अच्छे लोग हों, हमको नहीं मिले। तो मेरा मन निराश हुआ। 14 साल किसी काम को करिएगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा तो आपका मन दुखी होगा कि क्या कर रहे थे हम। उसका नतीजा यह निकला कि समाज ने मुझको बहुत अच्छी नजर से देखा। माँ बाप ने मुझको समझा कि लड़का बर्बाद हो गया, पढ़ना लिखना चाहिए तो कौन धंधा करता है, क्योंकि रात रात भर में श्मशान में रह जाता था। स्कूल में, जिला स्कूल में पढ़ता था सहरसा में, तो डेली मेरा रोज की ये मेरी दिनचर्या थी, रात्रिचर्या बल्कि कहिए कि मैं 9 बजे रात में श्मशान चला जाता था और 3 बजे भोर को लौटता था। और जब 9वां 10वां में पढ़ता था तब भी कुछ हासिल नहीं। और आपने ये कहानी सुनी होगी, मेरे बारे में आपको लोगों ने बताया होगा कि जब मैं पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था 1974 में, तो आरा के गांगी श्मशान में, आरा बिहार का जिला है, भोजपुर उसका नाम है, उसका शहर है आरा, कि श्मशान में रात के 2 बजे मैं बैठा था और अपने पर आकलन कर रहा था कि मैं पूरी तरह अब बर्बाद हो चुका हूं। अभी आदत जो लग गई थी श्मशान जाने की वो छूट नहीं रही। आदत बड़ी बुरी चीज होती है, लत बहुत बुरी चीज होती है। और मेरे मन में ख्याल आया था, बस ख्याल आया था और कुछ नहीं। मैं कहता भी हूं कि शिव को गुरु मानने के लिए एक ख्याल की जरूरत है, उस ख्याल पर खड़े रहने की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे मन में ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। आप जानते हैं श्मशान में तो कोई साथी होता नहीं, अकेले होना होता है, वहां अकेले रहना होता है। मैं अकेला था और मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मैंने सुना था, जानता कुछ नहीं था मैं, बल्कि उल्टी स्थिति थी, बताऊंगा मैं आपको। मैंने सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं, पढ़े लिखे परिवार से आता था मैंने अपने परिवार में सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को शिव कहते हैं, ये सुना था मैंने। तो मेरे मन में ख्याल आया, देखिए ख्याल आया, दूसरा ख्याल भी आ सकता था, इसका आप उल्टा नहीं सोच रहे हैं। मेरे मन में ख्याल आ सकता था कि फलना को गुरु मानेंगे, दूसरे को गुरु मानेंगे, आ सकता था, आया नहीं। यानी कोई मुझको मेरे दिमाग में ये ख्याल को डाल रहा है, इस विचार को डाल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि शिव भगवान है इसीलिए गुरु, और मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि शिव गुरु है। न मैंने पढ़ा था कहीं, न मैंने कहीं सुना, मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझको कोई कुछ पता ही नहीं था कि शिव गुरु है। लेकिन मेरे मन ने ये सोचा कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है, शिव भगवान है तो शिव गुरु है। दिक्कत क्या मेरे साथ थी कि आपकी तरह मैं शिव पर मुझको कोई भरोसा नहीं। ये मेरे साथ बहुत भारी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैंने श्मशान में शिव के रूप में प्रेतों को देखा था। शिव की जो तस्वीर आप देखते हैं घरों में या बाहर, उस रूप में मैंने शिव को देखा श्मशान में। बाद में 1 साल के बाद मालूम हुआ कि ये तो शिव है ही नहीं, ये तो प्रेत है साहब। तो मुझको ये लगने लगा था कि शिव इतना कमजोर है कि प्रेत भी उसके नाम पर उल्लू बनाते हैं लोगों को। ये प्रेत में भूतनाथ है, वो भूत है। यानी मेरे मन में शिव के बारे में बहुत खराब विचार थे, बहुत कमजोर विचार थे। मैं समझता था कि सब फालतू। फिर भी मेरा हिसाब कह रहा है कि शिव गुरु है, मेरा मन कह रहा है कि फालतू है। 2 चीजें हैं। आपका मन कह रहा है कि यहां से
आपका घर 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन गाड़ी का मीटर बता रहा है कि 55 किलोमीटर दूर है। अब जो गणित है उसको तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते, भले आप कहिए कि मेरा मन नहीं मानता। ठीक उसी तरह से हिसाब कह रहा था कि शिव गुरु हैं, गणित कह रहा था कि शिव गुरु हैं, और मन कह रहा था कि फालतू बात है। मैंने पहले भी कहा कि लत बड़ी बुरी चीज होती है, आदत बड़ी बुरी चीज होती है। 14 साल मैंने वक्त गवाए थे और हासिल कुछ नहीं हुआ। वो 14 साल की आदत मुझको नहीं छोड़ रही थी, और शिव को गुरु मान के मैं ठहर गया। इसलिए नहीं कि महादेव मुझको अच्छे लगते थे, मैं तो उनसे चिढ़ता था, ये फालतू बात है सब। लेकिन हिसाब कर रहा था कि ये गुरु है, भगवान है तो गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु का ही नहीं है। शिव को गुरु जब मैंने माना तो जितना ठगाया था वो सबको नियम बना दिया। आदमी जब धोखा खाता है ना तो उसको नियम बना लेता है कि काम नहीं करेंगे। एक बार मैं समस्तीपुर में था और 3 बजे 4 बजे सुबह मुझको दरभंगा जाना था मोटरसाइकिल से। सुबह का वक्त था, ओस गिरी हुई थी घास पर। मैं घास के मैदान से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था और मैंने मोटरसाइकिल को मोड़ा, बस मैं फेंका गया। घास पर ओस थी, मोटरसाइकिल स्लिप कर गई। अब मैं ओस देख लूं या पानी देख लूं या फिर घास पर चलूं, मैं बहुत 2 नंबर में मोटरसाइकिल को चलाऊंगा, कभी 4 नंबर में जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैं फेंका चुका हूं। देखिए, चोट खाइए आपने, नियम बना लिया आपने। तो मैंने भी चोट खाई थी, मैंने नियम बना लिए कि महादेव सुनिए, आपको तो हम गुरु बनाया है, लेकिन 2 काम अगर आप करिएगा तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। क्या? पहला कि जैसा फोटो में आप दिखते हैं उस तरह से मेरे सामने आइएगा महादेव बन के, आपको हम गुरु नहीं मानेंगे, मैंने प्रेत देखे हैं इस तरह से। दूसरा, मैंने नियम बनाया, शर्त बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव है, तब वो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे, आपसे कुछ नहीं सीखने जा रहे हैं, सब बुझ लीजिए। तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि अब शिव को गुरु मान लिया तो अब पहले जितना जो धंधा करते थे, स्मशान और जप और तप और पूजा और प्रक्रियाएं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको बताऊं मैं, आदत बुरी चीज है। सोच तो लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी जान रहा था कि महादेव शरीर में नहीं है, वो आवे हुए का नहीं, सब फालतू बात। अब फिर सलाम महादेव बन के आता है, तो महादेव कौन सी है, ये सब फालतू बात। लेकिन आदत जो पड़ी थी वो मैं क्या करता, कहां से छोड़ता? मैं बैठ के चुपचाप रोता था कि साला कौन धंधा हम कर लिया, फंस गया। इससे अच्छा कुछ दूसरा धंधा करते, गाड़ी का गैरेज खोल लेते, तो हम मैकेनिक बहुत बढ़िया है गाड़ी के, पेट्रोल गाड़ी के तो निश्चित रूप से हैं, गाड़ियां बनाते वही रोजी रोटी होता, पढ़ाई लिखाई तो बोले। मेरा मन समझता था कि मंत्र से सब होता है, मेरा मन उन दिनों समझता था कि मंत्र से सब होता है। और शर्त मैंने बनाई थी कि आप आएंगे तो नहीं समझेंगे, आप आदमी के रूप में आएंगे तो नहीं समझेंगे। 1 साल के बाद आया 75 का नवंबर, ठीक 1 साल के बाद, मुजफ्फरपुर का तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज का हाथा। उन दिनों मैं 1 खिल्ली पान खाता था बस। शाम में जाता था दुकान पर, दुकान वाला पहचानता ही था, 1 खिल्ली पान मुझको देता था, मैं लौट के डेरे आता था। पान खा के मैं आया और कुर्सी पर मैं बैठ गया। हाथी में आम का छोटा सा पेड़ था, उसी के नीचे कुर्सी लगा के मैं बैठ गया। अब तो आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया होगा या सूख गया होगा। अचानक हवा का एक झोंका आया। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोग कहने लगे कि
मेरे बाबूजी का नाम ले गए कि विश्वनाथ बाबू का बड़का लड़का पकड़ा गया, किससे बोलता नहीं था, चिढ़ाना आता था, फीस में कुछ जवाब दे देता था। हवा का एक झोंका आया और मेरी सांस पे नमक चढ़ाया और सांस निकली तो शिवाय उतार दिया। कहीं कोई आदमी नहीं है, सामने बीच रोड है जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाती है, बीच में बगीचा है, मेरे डेरे का हाथा है, वहीं मैं कुर्सी पर बैठा हूं। गाड़ियों का उस समय का पुल नहीं था, इसलिए गाड़ियां बड़ी कम चलती थी, गंगा ब्रिज नहीं बना। मैं देख रहा था, इसी बीच में हवा का एक झोंका आया, सांस पर नमक, सांस भीतर जा रही थी तो नमक चढ़ाया और सांस बाहर निकली तो शिवाय को ले गया। ये जो घटना मेरे साथ घटी, मैं आग पका गया। और मैं जिस कमरे में रहता था उसकी चाबी मेरे हाथ में थी, बैठा हुआ था कुर्सी पर, सड़क की ओर मुंह कर, वो चाबी मेरे हाथ से गिर गई। आग पका जो गया मैं, चाबी मेरे हाथ से गिर गई और मेरे मुंह से अचानक आवाज निकली, रे रे एकरे तक खोजत रहनी है। देखिए लाख आप अंग्रेजी बोलिए, अगर आप बिहार और झारखंड के हैं, आप खूब अंग्रेजी बोल रहे हैं, 4 घंटा कोई पीठ पर मारेगा ना तो ओरिजिनल भाषा में तुरंत उतर जाएगा। सब अंग्रेजी भुला गए। तो अकबका जो गया मैं, तो मैं ओरिजिनल भोजपुरी पे आ गया, रे रे एकरे तक खोजत रहनी। पीछे मकान था, उसके हाथे में बैठा था, उसके आंगन में मेरी माँ उसमें जिंदा थी, मेरी माँ बैठी थी, उनको इतना ही सुनाई पड़ा, देखा तो उन्होंने कुछ नहीं, कि रे रे एकरे तक खोजत रहनी है। अब कोई देख नहीं रहा है, इस आवाज पर क्या सवाल करेगा, वही सवाल मेरी माँ ने भीतर से किया, अरे कहाँ फुलाई रहा हो। मेरी माँ ने कहा, अरे कहाँ फुलाई रहा, यह तक खोजत रहनी, मैंने कोई चीज भूली हुई है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं होश में ही नहीं तो क्या जवाब देता। लेकिन ऑटोमेशन में खुद ब खुद मेरा हाथ घास पर गया और मैंने चाबी उठा ली बैठे बैठे। दोबारा माँ ने पूछा, अरे कहाँ फुलाई रहा। मैंने उत्तर दिया, तब तक मैं थोड़ा बैलेंस्ड हो गया था, संतुलित हो गया था। मैंने उत्तर दिया, वो चाबी गिरला मिल गई। चाबी गिरी थी घास पर, वो चाबी गिरला मिल गई। अब सोचता हूं कि सही उत्तर था, ठीक है चाबी गिरी थी, लेकिन सचमुच में चाबी मन की गिरी थी, वो मिल गई। मिला